नमस्कार। लोकसभा चुनावों की घोषणा की जा चुकी है और आपको पता है कि भारत के सभी राज्यों में चुनाव होने हैं और इसी के तहत बिहार में भी लोकसभा का चुनाव होना है, आपको पता है। बिहार जब पिछले दिनों नीतीश कुमार जी जब एनडीए में नहीं थे और उस दौरान बिहार में लगातार उन्होंने इस बात के को दोहराया था, अपने इस मांग को दोहराया था कि बिहार भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है और बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा यानी स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। ये जो माँग है ये बहुत लंबे समय से हो रही है। लालू जी जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय से लेकर के पिछले 2 दशक से बिहार में को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की माँग केंद्र के द्वारा किया जा रहा है, केंद्र के से किया जा रहा है। यानी कि जब योजना आयोग था, उस समय भी बार-बार बिहार के द्वारा माँग की गई थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और उसके बाद जाकर के जब नीति आयोग बन चुका है, तब भी इस माँग को लगातार दोहराया जा रहा है। हालाँकि अब अगर पिछले दिनों आप देखेंगे तो कुछ राजनीतिक बदलाव आए हैं और उसके तहत नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इस बार वो एनडीए के मुख्यमंत्री है यानी कि बीजेपी और जो जेडीयू है उसके गठबंधन की सरकार है बिहार में। तो एक बार फिर से ये मुद्दा चर्चा में आ गया है कि क्या लोकसभा चुनाव जीतने के बाद फिर से क्या नीतीश जी जब लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें मिलेगी अगर एनडीए को केंद्र में फिर से अगर बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी तो क्या बिहार को फिर से को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा? क्या इस मुद्दे पे विचार किया जाएगा? तो आज हमारा यही मुद्दा है और इसी पे हमें डिस्कशन करना है और आज जो हमारा डिस्कशन का जो मेन पॉइंट्स है उस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है कि क्यों की जा रही है माँग, यानी कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिए जाने की माँग क्यों की जा रही है? दूसरा है कि क्या कहता है हमारा संविधान, यानी भारतीय संविधान में क्या-क्या प्रावधान है, इसको लेकर के कुछ प्रावधान है या नहीं है? फिर तीसरा क्या है? तो तीसरा यह है कि क्रोनोलॉजी जानेंगे कि कैसे-कैसे किनको-किनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला था। चौथा हम लोग जानेंगे कि कौन-कौन से ऐसे स्टेट है जिनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है और उसके बाद जाकर के फिर हम लोग जानेंगे कि टर्म्स जानेंगे, यानी वो शर्तें जानेंगे जिसके आधार पर किसी भी क्षेत्र को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। फिर हम लोग जानेंगे विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या-क्या लाभ होते हैं राज्यों को और उसके बाद जाकर के इससे जुड़ी हुई जो-जो आशंकाएँ या चिंता है उसको जानेंगे और लास्ट में हम लोग इसके तहत कंक्लूजन में पहुँचने की कोशिश करेंगे, निष्कर्ष पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग क्यों की जा रही है। तो आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था, तो तब से लेकर के अगर आप देखेंगे तो सभी राज्यों की स्थिति अलग-अलग थी। भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादातर क्षेत्रों में जंगल थे, कुछ ऐसे थे जहाँ पे रेगिस्तान था, कुछ कोस्टल स्टेट थे यानी समुद्री तट वाला राज्य था, कुछ जो राज्य थे जो लैंडलॉक स्टेट था, कुछ जो ऐसे स्टेट थे जो हिली एरिया थे यानी कि पहाड़ी क्षेत्र था, कुछ पूरी तरह से मैदान था, कहीं पे साइक्लोन का इम्पैक्ट पड़ता था, इफेक्ट पड़ता था, कहीं पे बाढ़ आती थी, कहीं पे भूकंप का खतरा था। तो इस तरह से भारत के जो अलग-अलग राज्य थे उसके कंडीशंस अलग-अलग थे क्योंकि उनकी लोकेशन अलग-अलग थी, उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग होने की वजह से उनके कंडीशंस अलग थे। कहीं पे पॉपुलेशन कम थी, डेंस पॉपुलेशन थी, तो कहीं पे बहुत कम पॉपुलेशन थी। तो यही कारण है कि सभी राज्य को भले ही एक नीति पे आप चलाने की कोशिश करें तो सभी स्टेट एक साथ डेवलप नहीं हो सकती है। सभी के विकास की जो दर होगी वो अलग-अलग होगी और यही कारण है कि जैसे-जैसे योजना आयोग ने योजनाएं बनाई, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई और सबको भले ही एक नज़र से देखा गया, लेकिन कुछ क्षेत्र जो है वो आगे बढ़ गए, चाहे वो सरकार के कुछ पॉलिसी की वजह से हो या तत्कालीन परिस्थिति की वजह से, और कुछ राज्य लगातार पिछड़ते चले गए और उन्हीं में से एक स्टेट बिहार भी है जो लगातार पिछड़ता चला गया। और आज अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट सोशल पैरामीटर्स पर अगर आप बिहार को देखेंगे, सोशल और इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर यानी कि सामाजिक और आर्थिक मानक के आधार पर अगर आप देखेंगे तो बिहार भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, यानी 28 राज्यों में 8वें स्थान पर है बिहार। तो यही कारण है कि एक लंबे समय से ये मांग की जाती रही है कि अगर कोई स्टेट अपने बदौलत नहीं उठ पा रहा है तो उसे थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है और ये सपोर्ट अगर सेंटर की तरफ से मिल जाए, यानी बिहार को अगर स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दिया जाए तो बिहार एक ऐसे राज्य के रूप में आगे बढ़ सकता है जो भविष्य में एक विकसित राज्य कहला सकता है। ठीक है, अब इसी में अगर बात करें तो देखते हैं कि हमारा
संविधान क्या कहता है, भारतीय संविधान क्या कहता है? तो भारतीय संविधान में आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। हाँ, उसमें एक चीज ये है कि योजना आयोग और एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद ने मिल करके, ठीक है, ये अपना एक सुझाव दिया था कि अगर एज कंपेयर टू अदर स्टेट कोई क्षेत्र अगर पिछड़ा हुआ है भारत में, तो उसे आर्टिकल 371 के तहत उसे विशेष केंद्रीय सहायता दिया जाना चाहिए, ठीक है। और इस तरह की सिफारिश की गई थी योजना आयोग और उसके द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी के द्वारा। ये दोनों संस्थानें अब खत्म हो चुकी है। योजना आयोग का स्थान आपको पता है नीति आयोग के द्वारा लिया जा चुका है। तो इसके सिफारिश पे क्या किया गया था कि विशेष रूप से उसे सहायता दी जानी चाहिए ताकि आगे बढ़ सके वो। ठीक उसी तरह जैसे कि एक परिवार में अगर 2 बच्चे होते हैं, एक माता पिता के, अगर उसमें से एक संतान कोई कमजोर है, बीमार है, तो उसे विशेष केयर किया जाता है। उसका मकसद ये नहीं होता है कि माता पिता का कि भेदभाव करे दोनों में से, दोनों उनके लिए बराबर होता है, लेकिन जो कमजोर होता है उसे ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है ताकि वो स्वस्थ हो जाए और फिर दोनों मिलकर के दोनों आगे बढ़ सके, राइट। तो इसी मकसद से विशेष राज्य का दर्जा, यही बाद में क्या हुआ, ये जो विशेष सहायता है, इसी से विशेष राज्य के दर्जे का एक प्रचलन की शुरुआत होती है आगे जाकर के। अब इसके क्रोनोलॉजी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो क्रोनोलॉजी है, इसके क्रोनोलॉजी को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले 1961 में क्या हुआ था कि आपको पता होगा कि डी.आर. गॉडगिल का जो फॉर्मूला था, यानी केंद्र और राज्य के बीच में जो फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसको लेकर के जो गॉडगिल फॉर्मूला तय किया गया था, तो उसी के अनुमोदन को लेकर के जो योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक हुई थी, और उसी बैठक के दौरान कहा गया था कि कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई अवस्था में है। और उसमें से 3 राज्यों की सिफारिश की गई थी, असम, जम्मू कश्मीर और नागालैंड। उस समय जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, ठीक है। और कहा गया था कि केंद्र से मिलने वाले जो अनुदान है उसमें इनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, पहले इनको अनुदान दिया जाना चाहिए, और बाद में जाकर के इन तीनों राज्यों के अलावा जो फंड्स बच जाए, जो संसाधन बच जाए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक अलग फॉर्मूला के तहत होना चाहिए। और वो फॉर्मूला ये है कि 60% जो है ये अनुदान जो है उसे केंद्र के द्वारा जो सहायता मिलेगी वो 60% उसके लिए उसको जनसंख्या का आधार बनाया जाना चाहिए, उसके पॉपुलेशन को। 7.5% जो है सो उस राज्य से जो मिलने वाले टैक्स है उसको आधार बनाया जाना चाहिए। 25% जो है उस राज्य में पर कैपिटा इनकम को, और 7.5 जो है वो उस राज्य की परिस्थिति को, जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रख करके ये केंद्र के द्वारा ये फंड्स जो है स्टेट को दिया जाना चाहिए। तो इस तरह की सिफारिश की गई थी। अब देखिए आगे क्या हुआ, भविष्य में क्या हुआ। तो भविष्य में इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आज भारत में टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल 4 अलग अलग कैटेगरीज में आपको स्पेशल स्टेट्स दिखाई देते हैं। 4 अलग अलग कालक्रम के दौरान विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया था। उनमें अगर सबसे पहला बात करें तो असम, जम्मू कश्मीर और नागालैंड को 69-74 के फाइनेंस 5 ईयर प्लान के दौरान दिए गए थे, यानी 1969 और 74 के बीच में जो केंद्र के द्वारा दिए जाने वाले जो अनुदान है उसको लेकर के विशेष राज्य का दर्जा असम को, जम्मू कश्मीर को और नागालैंड को दिया गया था। उसके बाद जाकर के 1979 में 1979 में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा को दिया गया था। 1974-79 के दौरान, 1974-79 के दौरान हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा को दिया गया था। उसके बाद जाकर के अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1990 में 1990 में दिया गया था, और 2001 में उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद अगर देखेंगे तो इन राज्यों से भी ज्यादा बदतर स्थिति बिहार की रही है डिफरेंट इकोनॉमिक और सोशल पैरामीटर्स पर, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। यही कारण है कि बिहार को लेकर के बार बार ये डिमांड उठती रही कि देश का जब इतना पिछड़ा हुआ राज्य है, उसे एक बार अगर सहायता मिल जाए तो वो बूस्ट कर जाएगा उसकी इकोनॉमी, और फिर जाकर के वो धीरे धीरे, क्योंकि प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं है बिहार में, मेहनती करने वाले लोग हैं, बस उसे एक बार बूस्ट मिल जाए किसी तरह, राइट। अब देखिए क्या क्या शर्तें हैं, किसी भी राज्य को अगर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो उसके लिए क्या क्या टर्म्स होते हैं उसको हमें जानना जरूरी है। तो सबसे जो पहला टर्म होता है, उन 6 में से 6 ऐसे टर्म्स है, उन 6 शर्तों में से अगर ज्यादातर शर्तों को 3-4, जरूरी नहीं है कि कोई राज्य 6 में से 6 शर्तों को पूरा करे, लेकिन कोई राज्य ऐसे अगर है कि इनमें से 6 में से 3 या 4 को पूरा कर लेता है तो आप देखेंगे कि उस कैटेगरी में आता हुआ दिखेगा आपको। ये जो शुरू के मैंने जितने भी स्टेट्स बताए वो इन टर्म्स में से 3 से 4 को पूरा करता हुआ दिखता है। हम लोग इसमें चेक
करेंगे कि बिहार किन-किन चीज़ों को पूरा कर रहा है, तो पहला जो सबसे फर्स्ट जो टर्म है, वो ये है कि वो जो एरिया है वो दुर्गम इलाका होना चाहिए, यानी एक दुर्गम या पर्वतीय वाला इलाका, माउंटेन इलाका होना चाहिए, या फिर एक ऐसा इलाका होना चाहिए जिसको एक्सेस करना आसान नहीं हो। तो इस हिसाब से देखें तो बिहार पूरी तरह से मैदानी क्षेत्र है, बिहार दुर्गम और पर्वतीय इलाका नहीं है, तो बिहार इस शर्त को पूरा नहीं करता है। दूसरा जो है, देख लीजिए जो समय से निकल करके जो शर्तें आई है, दूसरा यह है कि राज्य का कोई हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा होना चाहिए, यानी कि उसका इंटरनेशनल बाउंड्री होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिहार के पास अगर आप देखेंगे तो देख लीजिए बिहार का जो ये नॉर्दर्न पार्ट है ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, और ये कौन सा है, ये नेपाल का इलाका है। बाकी जो देखेंगे आप वेस्ट बंगाल, यूपी और झारखंड है, तो ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है, तो इस शर्त को बिहार पूरा करता हुआ दिखाई देता है। फिर उसके बाद जाकर के जो तीसरा है, तीसरा ये है कि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो, और वहां पे जो ये है रेवेन्यू है वो काफी कम आता हो। ठीक है, रेवेन्यू बहुत ज्यादा बहुत कम आता हो। तो आप देखेंगे कि बिहार के पास चूंकि एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, कृषि आधारित एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो पर कैपिटा इनकम भी कम है और बहुत कम आय होती है। तो ये शर्तें बिहार पूरी करती हुई दिखती है, तीसरी जो शर्त है। चौथा क्या है देख लीजिए, तो चौथा यह है लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आधारभूत संरचना का अभाव। भले ही पिछले दिनों अगर बिहार में आप देखेंगे तो सड़कों की हालत सुधरी है, लेकिन अभी भी बिहार में आधारभूत संरचना उस लेवल का नहीं है कि बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाया जा सके। तो ये जो चौथा वाला शर्त है इसको भी बिहार पूरा करता हुआ दिखता है। पांचवा जो फिफ्थ जो शर्त है वो ये है कि वहां की जो आबादी है वो ज्यादातर जो आबादी है वो क्या होना चाहिए, तो ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए, और वहां पे जो ये है पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफी कम होना चाहिए। तो ये शर्त बिहार पूरा नहीं करता है, क्योंकि बिहार की जो पॉपुलेशन है उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन सिर्फ 1.3% के आसपास है, 1.5% से थोड़ा कम है। यानी बिहार में जो जनजातियों की आबादी है वो बिहार के 1.5% से भी कम है। तो स्वाभाविक रूप से ये शर्त को, और इसी में जो शर्त के साथ ये है कि पॉपुलेशन का डेंसिटी बहुत कम होना चाहिए, जबकि इसका उल्टा है। बिहार में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति है, जो कि इंडिया का सबसे ज्यादा है। तो ये शर्त को बिहार पूरा नहीं करता है। उसके अलावा जो छठा वाला जो है वो ये है कि राज्य का पिछड़ापन, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक समस्या, ये सब को आधार बनाया जाता है। तो बिहार ये इस शर्त को भी पूरा करता है। तो आप देखेंगे तो 6 में से बिहार 4 शर्तों को पूरा करता है, और ऊपर जितने भी स्टेट को मिला हुआ है वो ज्यादातर स्टेट, कई तो स्टेट ऐसे है कि 6 में से 3 शर्तों को पूरा करता है, कुछ 4। तो इस हिसाब से बिहार यहाँ पे एलिजिबल लग रहा है। अगर आप शर्तों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बिहार विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त करने के लिए एलिजिबल लग रहा है। बावजूद उसके अगर आप देखें तो अभी तक केंद्र ने टालमटोल ही किया है, चाहे लालू जी से लेकर के नीतीश जी तक। नीतीश जी कई बार एनडीए में शामिल होकर के सरकार बना चुके हैं, बावजूद उसके अभी तक बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की मांग को केंद्र के द्वारा अनदेखी की जाती रही है। अब सवाल यह है कि आखिर विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांग रहे हैं, इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि इससे केंद्र की जो सहायता है, सेंटर का जो असिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है, तो अभी तक का सिस्टम यह है कि केंद्र जब किसी राज्य को सहायता देता है डेवलपमेंट के लिए, विकास कार्यों के लिए, जब केंद्र किसी भी राज्य को सहायता देता है तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि केंद्र के द्वारा सामान्य राज्य को जितना पैसा दिया जाता है सहायता, उसमें से 70% जो होता है वो ग्रांट के रूप में होता है, यानी अनुदान के रूप में होता है, और जो 30% पैसा होता है वो कर्ज के रूप में, लोन के रूप में होता है, जिसको ब्याज सहित केंद्र को लौटाना होता है। ये सामान्य राज्यों के साथ होता है। यही कारण है कि आप समय समय पे न्यूज़पेपर में सुनेंगे कि किसी राज्य पे इतना बकाया है केंद्र का, किसी राज्य पे इतना कर्ज है। तो वो कर्ज कौन है, तो केंद्र ने जो उसे 100 रुपये दिए थे उसमें से 70 रुपया तो उसने अनुदान के रूप में दे दिए थे, जो 30 रुपया था उसको भी राज्य चुका नहीं पा रहा है, और उसका ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। और इसी की वजह से राज्य जो है वो कर्ज में डूबे रहते हैं, क्योंकि राज्य को क्या होता है कि बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। कई राज्य जो है वो कई बार क्या होता है कि खर्च को थोड़ा सा प्लान नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से गड़बड़ियां होने लगती है और वो लगातार कर्जों में डूबा रहता है। तो उसको फायदा ये होगा कि अब देखिए अगर स्पेशल स्टेटस मिल जाए, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, तब क्या होगा, तो विशेष राज्य का जैसे ही दर्जा मिल जाएगा तो उसे क्या होगा कि केंद्र से अगर 100 रुपये मिलेंगे उसमें से 90 रुपया जो होगा वो केंद्र से उसको किस में मिलेगा, अनुदान के रूप में, ग्रांट के रूप में मिलेगा, और सिर्फ 10% जो है उसको लोन के रूप में मिलेगा। स्वाभाविक रूप से आप सोच करके देखिए कि उस राज्य को कितना फायदा होगा। तो इससे क्या होगा कि राज्य की जो वित्तीय स्थिति है उसमें क्या होगा, सुधार होगा। केंद्र से जो मिलने वाले पैसे होंगे उसमें ज्यादातर
ज्यादातर क्या होगा वो उसे उसके अनुदान के रूप में मिलेगा, ग्रांट के रूप में, तो उसका उसे फायदा होगा। दूसरा अगर देखें तो क्या होता है कि जो स्पेशल स्टेटस वाला स्टेट होता है, विशेष राज्य का जो जिसे दर्जा मिलता है, तो वहां पे जो केंद्र के भी जो टैक्सेस होते हैं, चाहे डिफरेंट टाइप के टैक्सेस की बात कर ले, चाहे वो सीमा शुल्क की बात कर ले, उत्पाद शुल्क की बात कर ले, इनकम टैक्स की बात कर ले, ठीक है, तो ये जो जितने टाइप के सेंटर के भी जो टैक्स होते हैं उन राज्यों में कम लगाया जाता है, यानी टैक्स का जो परसेंटेज होता है वो उन राज्यों में थोड़ा कम होता है। अब देखिए उसका क्या फायदा होगा, तो स्पेशल राज्य जो होगा, विशेष राज्य, अगर उसमें केंद्र भी अपना जो कर है उसका परसेंटेज कम कर देता है, तो इससे इन्वेस्टर जो होता है वो अट्रैक्ट होता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि उन्हें टैक्स कम देना पड़ता है, तो उस राज्य में धीरे धीरे उद्योग धंधे लगने शुरू हो जाते हैं, उद्योग लगना शुरू हो जाता है, तो उससे क्या होता है, तो रोजगार मिलना लोगों को शुरू होता है, धीरे धीरे राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक होने लगती है, क्योंकि विशेष राज्य वाले जो राज्य होते हैं उनमें टैक्स का परसेंटेज कम कर देता है केंद्र, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंडस्ट्री वाले होते हैं, वो वहां पे धीरे धीरे करके क्या होते हैं, अपना प्लांट लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जाकर के तीसरा फायदा क्या होता है, देख लीजिए, तो तीसरा फायदा ये होता है कि राज्य को कर्जों से मुक्ति मिल जाती है। अभी तक अगर उसे 70 और 30 का रेशियो होता है, तो वो हमेशा कर्ज चुकाने में, हर बार बजट में देखिएगा कि स्टेट का जो बजट होता है उसमें जब वो पैसे खर्च करता है, तो उसका एक बड़ा सा जो परसेंटेज अमाउंट होता है वो सिर्फ कर्ज चुकाने में खर्च करता है, राइट। एक्सपेंडिचर में अगर आप देखिएगा ध्यान से, अगर पैसा आता है पैसा जाता है वाला बजट जब आप देखेंगे, तो देखेंगे कर्ज और उसका देनदारियों को चुका, कर्ज और अन्य देनदारी लिखा होता है जिसको चुकाने में लग जाता है। तो इससे क्या होगा कि राज्य को कर्ज से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर पैसा अनुदान के रूप में मिलेगा, तो उसके जो कर्ज है उसको कम करने में उसको सहायता मिलेगी। अब इससे क्या होगा कि इससे अगर देखेंगे तो अगला फायदा ये होगा कि इससे उसका जो बचत है, उसकी जो सेविंग है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि अब उसकी सेविंग अभी हो ही नहीं पा रही है। अगर वो लगातार क्या हो रहा है कि कर्ज और ब्याज चुका रहा है, तो उसकी सेविंग्स नहीं हो पा रही है, तो स्टेट की सेविंग्स होगी, और अगर स्टेट की सेविंग्स होगी तो स्वाभाविक रूप से वो ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर में खर्चा कर पाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट में खर्चा कर पाएगा। उसके अलावा क्या होगा कि राज्य सरकार के पास अतिरिक्त पैसे होंगे, तो इससे क्या होगा कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत तेजी से डेवलप होगा। तो इस तरह के राज्य में, यानी आधारभूत संरचना जो जो राज्य सरकार बनाना चाहे वो ज्यादा से ज्यादा उसमें खर्च कर पाएगा, क्योंकि राज्य के पास पैसे होंगे। तो कुल मिलाकर के ये सारे के सारे फायदा होते हैं अगर किसी को स्पेशल स्टेटस मिलता है, किसी भी स्टेट को। लेकिन इसके साथ चिंताएं भी है, और इसके साथ चिंता क्या है देख लीजिए, तो इसके साथ सबसे बड़ी जो चिंता है वो ये है कि जो आर्थिक जो पिछड़ापन है और जो क्षेत्रीय असंतुलन है, उसमें अगर किसी राज्य को जैसे विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि ये कभी नहीं खत्म होने वाला एक प्रोसेस है। कभी नहीं खत्म होने वाला का कहने का मतलब है कि अगर किसी स्टेट को, अगर मान के चलिए स्पेशल स्टेटस मिलता है, तो एक को अगर सेंटर देता है तो बाकी 4 राज्य और लाइन में लग जाएंगे। इस तरह से क्या होता है कि एक कभी नहीं खत्म होने वाली प्रोसेस शुरू हो जाती है, और यही कारण है कि केंद्र के द्वारा भी चिंता हो रहा है कि कई राज्य क्या होते हैं कि अपनी फाइनेंशियल जो वो होती है, उनकी जो स्थिति होती है, मैनेजमेंट होता है, वो बहुत अच्छा नहीं होता है। तो उसकी वित्तीय प्रबंधन स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से वो राज्य लगातार घाटे में जाते हैं, कई सारी गलत नीतियां बनाती है। और अगर वो राज्य बार बार ऐसे करके लॉस में जाता रहे और बार बार सेंटर से वो बोले कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दीजिए, तो फिर दिक्कत ये आएगी कि सभी राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब होने लगेगी, और केंद्र के पास भी तो पैसे की लिमिट है। भारत एक विकासशील देश है, पैसे छाप के तो पैसे की जरूरत नहीं पूरी हो सकती, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा। तो स्वाभाविक रूप से क्या है कि केंद्र की भी एक लिमिट है कि राज्यों की जो अगर वित्तीय सेहत खराब हुई है, फाइनेंशियल हेल्थ खराब हुई है, उसके लिए स्टेट की पॉलिसी भी जिम्मेदार होती है। और अगर ऐसे ग्रांट देने लग जाए तो एक और आदत पड़ जाएगी कि सेंटर एक तरह से ग्रांट दे रहा है और राज्य उसको बेवजह खर्च कर रहा है, फ्री की पानी, फ्री की बिजली, बहुत सारी चीजों में खर्च कर रहा है। कहीं पे ये लॉजिकल है और कहीं पे ये जो फ्री की चीजें हैं इलॉजिकल भी है। हालांकि सेंटर भी देती है अनाज, और कई जगह पे राज्य सरकार भी बहुत सारी, तो अब कई सारे तो नेता है वादा कर लेते कि कलर टीवी दे देंगे, तो इस तरह की बातें, साड़ी बांटेंगे, इस तरह की बातें किसी भी तरह से। एक तो यहाँ पे एक पार्टी के किसी नेता के द्वारा भी इलेक्शन में रिसेंटली आपने सुना होगा कि वो शराब बांटने की बात कर रहे हैं कि हर परिवार को राशन की दुकान में शराब देंगे। तो इस तरह की तो वित्तीय स्थिति राज्यों की खराब होने लगेगी, राज्य फ्री में शराब भी बांटना शुरू कर दे। एक तो समाज में वो क्या होगा कि समाज में इस तरह से अगर देखेंगे तो समाज में खराबी पैदा होगी, यानी समाज गलत दिशा की तरफ जाएगा, और दूसरा जो है राज्य की फाइनेंशियल स्थिति भी खराब होगी, पूरा समाज पियक्कड़ बन जाएगा। तो इस तरह से केंद्र को बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, इसीलिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। बिहार जैसे राज्यों की बात करें तो कई बार फाइनेंशियल मिस्टेक भी किया, उन्होंने अपनी लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं किया, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आए, राज्य की सिचुएशन अच्छी नहीं थी, अपराधी बहुत ज्यादा थे, अपराध की प्रवृत्ति ज्यादा थी, आपका इमेज बहुत अच्छा नहीं होने की वजह से आपने उद्योगों को सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आपके राज्य में उद्योग नहीं आए, इन्वेस्टर नहीं आए। तो इस तरह से अगर राज्यों ने गलत नीतियों की वजह से अगर राज्य बर्बाद हुआ है, तो केंद्र किस लेवल पे, एक ये हो सकता है कि
क्यों 12 को दिया गया है, 11 को अभी तक मिला है, बाकी सबको दे दीजिए, 28 में 28 राज्यों को दे दीजिए, बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसे भी दे दीजिए, तो फिर बचेगा क्या? तो एक समय ऐसा आएगा कि सभी स्पेशल स्टेटस, तो स्पेशल रहेगा ही नहीं। स्पेशल का मतलब है कि जो 28 राज्य है उसमें से 2-4 को मिलना चाहिए, अगर सबको मिल गया तो स्पेशल नहीं रह जाएगा, वो सामान्य हो जाएगा। तो एक नियम ये भी किया जा सकता है कि 90% ग्रांट के रूप में दीजिए, 10% लोन के, सभी के लिए कर दीजिए। तो अगर इस तरह की बातें होने लगेगी तो फिर एक बहुत बड़ा विवाद होगा, इसीलिए केंद्र सोच समझकर कदम उठा रहा है। और अभी तक आपने देखा होगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। हाँ, ये चीज है कि एक विशेष पैकेज, बड़े पैकेज दिया जाना चाहिए, कुछ बड़े बड़े सेंटर जो प्रोजेक्ट्स है वहां पे शुरू किया जाना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि उस राज्य को भी डेवलपमेंट मिल सके, वो राज्य भी आगे बढ़ सके। तो खैर ये तो अभी लोकसभा चुनाव के बाद पता चलेगा। बाकी ये सारी की सारी चिंता है और यही कारण है कि नीति आयोग के द्वारा बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है इस तरह की मांग को लेकर के कि क्या विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। जो मांग है उसको लेकर के नीति आयोग के द्वारा इग्नोर किया जा रहा है। कुल मिलाकर के अगर हम लोग निष्कर्ष की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हमारा कंक्लूजन ये होगा, अगर आप देखें तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पे बैठ करके बात करने की जरूरत है, और बैठ करके तीनों पक्ष को बैठना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, नीति आयोग को, और उसके बाद जाकर के स्टेट गवर्नमेंट को, तीनों पक्षों को साथ में बैठ करके आगे प्लानिंग करना चाहिए कि कैसे बिहार आगे बढ़ेगा। क्या बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिए बिना ही बिहार को क्या आगे बढ़ाया जा सकता है, और वो कौन सा रास्ता हो सकता है, उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। दूसरा विचार ये किया जाना चाहिए कि क्या विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो अगले कुछ साल में बिहार सोशल और इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर ऊपर आ जाएगा। इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र के पैसे को दूसरे कामों में बर्बाद कर दिया जाए। तो ये सारी चीजों पर बैठ करके तीनों पक्ष को बात करना पड़ेगा। बाकी इस विषय पर आपके क्या राय है, यानी आपके क्या विचार है, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें। और उसके अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप अपने विचार को भी कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के साथ भी इस टॉपिक को या इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत।